दोस्तों, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। लोग इस्लाम को जानते हैं और फिर न सिर्फ इससे प्रभावित होकर इसे स्वीकार करते हैं, बल्कि इस बात को काफी खुशी से जाहिर भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही खुशकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने दीने इस्लाम को समझकर फिर इसको कबूल कर लिया। नंबर 1, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर हैं जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में काफी नाम और बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन इसके बावजूद इनको अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने से इनकार कर दिया गया क्योंकि वह काले रंग के शख्स थे। इन दिनों अमेरिका में काले आम लोगों की कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद अली ने साल 1960 के समर ओलंपिक के अंदर सिर्फ 18 साल की उम्र में अमेरिका को गोल्ड मेडल जिता दिया। लेकिन इसके बावजूद इनको अमेरिका में कोई इज्जत नहीं मिली। दिल बर्दाश्त मोहम्मद अली को किसी तरह इस्लाम का पता चला और उन्होंने जब कुरान मजीद को पढ़कर इस्लाम में तकवा यानी परहेजगारी की बुनियाद पाई तो इससे प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। मोहम्मद अली ने 1991 में बॉक्सिंग हूँ संन्यास ले लिया था और 3 जून 2016 को दुनिया के इस अजीम बॉक्सिंग चैंपियन की मौत हो गई। नंबर 2, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। दोस्तों, कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भी उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, लेकिन इनका इस्लाम कबूल करने का वाकया काफी रहस्यमयी है। धर्मेंद्र ने भारतीय फिल्म शोले से अपनी अदाकारी के झंडे गाड़ दिए। इनकी पहली शादी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से कर दी गई। साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से खुफिया तौर पर शादी की, लेकिन कानून के मुताबिक उनको दूसरी शादी करने से पहले अपनी पहली बीवी से तलाक लेना होता है। धर्मेंद्र की बीवी ने इनको तलाक देने से इनकार कर दिया। इसी कानूनी रुकावट को दूर करने के लिए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि यह दोनों ही आज तक इस बात का इनकार करते हैं। नंबर 3, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया बॉलीवुड की एक खूबसूरत अदाकारा हैं जो एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती थीं। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत में तो संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही इनको कामयाबी हासिल हो गई। वैसे तो आयशा एक हिंदू थीं, लेकिन उनको मुस्लिम अब्बू आसिम आजमी के बेटे फरहान आजमी से प्यार हो गया। इसीलिए आयशा ने फरहान से शादी के लिए न सिर्फ अपना मजहब बदला, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री भी छोड़ दी। आज आयशा एक मुसलमान है और इनका एक बेटा भी हो चुका है। नंबर 4, हंसराज हंस। हंसराज हंस भारतीय पंजाबी इंडस्ट्री के लीजेंडरी सिंगर हैं जो 9 अप्रैल 1962 को पंजाब में पैदा हुए। इनका पंजाबी पॉप म्यूजिक, सूफी म्यूजिक और लोक म्यूजिक में कोई जवाब नहीं। वैसे तो हंसराज एक हिंदू के तौर पर पैदा हुए, लेकिन इनको कुरान पाक से काफी लगाव था। इसी शौक की वजह से उन्होंने इस्लाम का अध्ययन शुरू किया और आखिरकार दीने इस्लाम से प्रभावित होकर 20 फरवरी 2014 को दायराए इस्लाम में दाखिल हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रखा और उनका कहना है कि उन्होंने इस्लाम का अध्ययन काफी गहराई से किया है और इस्लाम एक अमन और प्यार वाला मजहब है। नंबर 5, वायने परनेल। वायने परनेल का ताल्लुक साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम से है, जो टीम में सबसे तेज गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं। वायने परनेल 30 जुलाई 1989 को एक ईसाई खानदान में पैदा हुए। साल 2006 में जब उनकी उम्र 17 साल थी तो वह अफ्रीका की क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुके थे। उस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम में 2 मुस्लिम खिलाड़ी यानी हाशिम अमला और इमरान ताहिर पहले से मौजूद थे। इन्हीं के रहन सहन और आदत को देखकर वायने परनेल ने इस्लाम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। वायने परनेल ने 30 जुलाई 2011 को बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया और अपना इस्लामी नाम वली रखा। नंबर 6, जेनेट जैक्सन। जेनेट जैक्सन दुनिया के सबसे मशहूर आर्टिस्ट माइकल जैक्सन की छोटी बहन है। उन्होंने साल 2012 में कतर के अमीर व्यापारी वसीम अल मना के साथ शादी कर ली थी और 50 साल की उम्र में अपने इकलौते बेटे ईसा अल मना को भी जन्म दिया। कहा जाता है कि जेनेट ने भी अपने भाई माइकल जैक्सन की तरह इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्हें कतर के अंदर इस्लामी लिबास और मुस्लिम तरीके से जिंदगी गुजारते हुए भी देखा गया है, लेकिन उन्होंने इस बात का इकरार या फिर इनकार अभी तक नहीं किया है। नंबर 7, मोंटाना लोन। मोंटाना लोन 30 अक्टूबर 1994 को
ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। उनका पूरा खानदान कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखता था। उन्होंने 25 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया की रग्बी टीम में हिस्सा लिया और एक बेहतरीन खिलाड़ी बन गए। अप्रैल 2020 में एक मैच के दौरान उन्होंने इस्लाम को जाना और इस्लाम उन्हें काफी पसंद आया। यही वजह है कि उन्होंने कुरान पाक का अध्ययन शुरू किया और 13 जुलाई 2020 को बाकायदा तौर पर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। नंबर 8, लिंडसे लोहान। लिंडसे लोहान हॉलीवुड की मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिनका जन्म 2 जुलाई 1986 को अमेरिका में हुआ। शुरुआत में वह काफी लापरवाह रहीं और 2 बार जेल भी जा चुकी हैं, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उन्होंने इस्लाम का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्हें कई बार कुरान पाक हाथ में लिए इधर उधर जाते हुए भी देखा गया है और इंस्टाग्राम पर से भी उन्होंने अपनी तमाम गैर जरूरी तस्वीरें डिलीट कर दी। कुछ वक्त पहले उन्हें तुर्की के अंदर मुकम्मल तौर पर इस्लामी लिबास में भी देखा गया। हालांकि उन्होंने अभी तक बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल करने का एतराफ नहीं किया, लेकिन उनके फैंस को लगता है कि वह जल्द ही ऐसा करेंगी। नंबर 9, माइक टायसन। माइक टायसन अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एक बॉक्सर हैं, जिन्होंने 1986 से 2005 तक बॉक्सिंग की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। माइक के वालिद बचपन में ही इन्हें छोड़कर चले गए और सिर्फ 13 साल की उम्र में माइक 38 बार गिरफ्तार हो चुके थे। फिर उनकी मुलाकात बॉक्सर मोहम्मद अली से हुई, जिन्होंने इनके गुस्से को बॉक्सिंग का रास्ता दिखाया और जल्द ही वह बॉक्सिंग की दुनिया के किंग बन गए। उनके दुश्मनों ने एक लड़की का इस्तेमाल कर उन पर इल्जाम लगाया और उन्हें 3 साल की जेल हो गई, लेकिन जेल में तबलीग के दौरान उन्होंने इस्लाम को समझा और फिर इसे कबूल कर लिया। जेल से निकलते वक्त उन्होंने अपना इस्लामी नाम मलिक अब्दुल अजीज रख लिया। नंबर 10, टीकू तलसानिया। अगर आप इंडियन कॉमेडी मूवी देखते हैं तो आपने कभी न कभी टीकू तलसानिया को जरूर देखा होगा, क्योंकि वह बेशुमार फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। वैसे तो टीकू एक हिंदू हैं, लेकिन पिछले साल के शुरू में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें टीकू एक अमल मुसलमान के तौर पर नजर आ रहे थे। इस पोस्ट को शेयर करने वालों का कहना था कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन हकीकत के मुताबिक यह पोस्ट झूठी थी। तो बहुत से लोग इस पोस्ट को अफवाह मानते हैं। तो दोस्तों, यह वह मशहूर लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को जानने के बाद इसे कबूल कर लिया। दोस्तों, कभी कभी सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल हक़ की तरफ खिंच जाए तो फिर पूरी दुनिया भी रोक नहीं पाती। इतिहास गवाह है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी जीत अपने डर पर जीत है और सबसे बड़ा फैसला सच को अपनाना है। न मजहब की दीवारें रोक पाईं, न दुनिया के ताने। जब दिल ने पुकारा तो उन्होंने वह रास्ता चुन लिया जो उन्हें सुकून दे, अमन दे और जिंदगी का असल मकसद समझा दे। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही लोगों की कहानियां जिन्होंने अपने दिल की आवाज सुनकर बिना किसी डर के सच्चाई को गले लगाया। दोस्तों, भारत के अंदर मुसलमानों की तादाद दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक है और इस आबादी में दिन ब दिन मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। न सिर्फ भारत के लोग बल्कि मशहूर तरीन बॉलीवुड सितारे और फनकार भी इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही मशहूर तरीन भारतीय अदाकारों का जिक्र करेंगे जो थे तो हिंदू, मगर फिर उन्होंने दीने इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल कर लिया। नंबर 1, विवियन डिसेना। विवियन डिसेना एक बड़े मशहूर भारतीय अदाकार हैं जो बड़े बड़े ड्रामों और चंद फिल्मों के अंदर भी अहम किरदार अदा कर चुके हैं। हाल में ही विवियन खबरों की जीनत उस वक्त बन गए जब उन्होंने दीने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया और इसके बाद हिंदू शरपसंदों की वजह से इनको काफी धमकियों वगैरह का भी सामना करना पड़ा। विवियन काफी अरसा से शोबिस इंडस्ट्री से दूर थे। इनका काफी अरसे से ना तो कोई ड्रामा आया और ना ही वह खुद कहीं पर नजर आते थे, जिसके बाद यह खबरें गर्दिश कर रही थीं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और बाद में विवियन ने खुद भी अपने मुसलमान होने का इजहार एक इंटरव्यू के दौरान काफी फख्र और खुशी के साथ कर दिया। विवियन के मुताबिक वह इस्लाम से मुतासिर तो पहले ही थे, मगर अब उन्होंने इसके बारे में मजीद जानने के बाद इसे पूरे दिल के साथ कबूल किया है। नंबर 2, दिव्या भारती। दिव्या भारती 90 की दहाई की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक है। अपने करियर के दौरान इनके ताल्लुकात बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ काफी अरूज पर थे और साजिद नाडियाडवाला
चूंकि एक मुसलमान हैं, लिहाजा इनसे शादी करने के लिए दिव्या भारतीय ने भी दीने इस्लाम को कबूल कर लिया था। लेकिन साजिद नाडियाडवाला से शादी के महज 2 साल बाद ही दिव्या भारती की मौत वाक़ई हो गई थी। नंबर 3, युवान शंकर राजा। भारत के सबसे कम उम्र म्यूजिक डायरेक्टर का एजाज रखने वाले युवान शंकर राजा पैदा तो एक हिंदू घराने में हुए थे, मगर अपनी मां के इंतकाल के बाद इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर एक मुसलमान हो चुके हैं। युवान का कहना है कि इनके वालिदैन इस कदर सख्त हिंदू थे कि बात बात पर पंडितों को बुलवा लिया करते थे। इनकी वालिदा की वफात के बाद जब वह उदास रहने लगे तो इनके एक दोस्त ने इनको मुसल्ला दिया और कहा कि जब भी तुम गमगीन हो तो इस पर बैठ जाया करो। युवान इसी मुसल्ले पर बैठकर अब अपनी मां को याद किया करते थे और यही सब इनको दीन इस्लाम की तरफ ले गया। युवान शंकर राजा ने भी दीन इस्लाम के बारे में मजीद जानना शुरू किया और फिर इससे मुतासिर होकर इसे कबूल कर लिया। नंबर 4, ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान का नाम म्यूजिक की दुनिया में किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने एक हिंदू घराने में दिलीप कुमार के नाम से जन्म लिया और इनका खानदान भारत के कट्टर हिंदू घरानों में शुमार किया जाता था। इनकी छोटी बहन बचपन में किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गई जिसका इलाज कहीं से भी ना हो सका। इनके घर वालों ने पहले तो इंडिया के हर मंदिर के अंदर मन्नतें मानी, मगर कामयाबी ना मिलने के बाद फिर मस्जिदों का रुख किया। मस्जिदों में दुआएं करवाने के बाद बिल आखिर यह ठीक हो गई, लिहाजा फिर पूरी फैमिली का रुझान दीन इस्लाम की तरफ पुख्ता हो गया। यही वजह है कि दिलीप कुमार की फैमिली अब दीन इस्लाम के बारे में मजीद जानने लगी और यूं इस्लामी तालीमात के बाद दिलीप कुमार ने अपना नाम ए.आर. रहमान रख लिया। नंबर 5, हंसराज हंस। पंजाबी सिंगर हंसराज हंस की मौसीकी के तो सभी दीवाने हैं, जबकि उन्होंने भी दीन इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल किया है। इनका कहना है कि मुझे फख्र है कि अब मैं एक मुसलमान हूं और मेरा नाम अब मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि मैंने पिछले कई सालों से लगातार इस्लाम का मुताला किया है और हमने अपने बुजुर्गों से जो कुछ भी सुना है वह दीन इस्लाम से बिल्कुल मुशाबेह है, बल्कि इस्लाम एक बेहतरीन दीन है। लिहाजा यही वजह है कि मैंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया, जो कि बिलाशुबा एक अमन वाला दीन है। नंबर 6, संजना गलरानी। संजना गलरानी की पैदाइश साल 1979 को एक हिंदू घराने में हुई, मगर उन्होंने कुरान मजीद से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। हाल ही में संजना गलरानी को मक्का मुकर्रमा में उम्रा करते हुए भी देखा गया। उन्होंने इसके बारे में ट्वीट के अंदर कहा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफर है, जिसको मैं लफ्जों में हरगिज बयान नहीं कर सकती। संजना गलरानी ने साल 2005 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी और वह जल्द ही इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अदाकारा बन गईं। जबकि इस्लाम कबूल करने के बाद अब वह फिल्मों के अंदर काफी कम दिखाई देती हैं और अब उन्होंने अपना नाम माहिरा खान रखा है। नंबर 7, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया बॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, जो एक गुजराती हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने बॉलीवुड में बड़ी कामयाबी हासिल की, मगर फिर अचानक इनका चेहरा कहीं गायब हो गया। आयशा टाकिया ने एक भारतीय पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के बेटे फरहान आजमी के साथ शादी की और क्योंकि फरहान आजमी एक मुसलमान थे, लिहाजा आयशा ने भी अपना मजहब छोड़कर अपने शौहर का मजहब अपना लिया। शादी के बाद आयशा ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, बल्कि अब वह दीन इस्लाम की तबलीग करती भी नजर आती है। नंबर 8, मोनिका रेखा मरुति राज। मोनिका रेखा को भारत की सबसे वर्सटाइल अदाकारा के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर के दौरान 25 से ज्यादा फिल्मों के अंदर काम किया, लेकिन लोगों को हैरानी हुई जब उन्होंने अपना नाम एम रहीमा रखा। मोनिका ने इस्लाम कबूल करने के बाद फिल्मी दुनिया को भी अलविदा कह दिया और फिर शादी एक मुसलमान बिजनेसमैन मलिक सुल्तान के साथ की। मोनिका को आज भारत के अंदर सरेआम इस्लाम की तबलीग करते हुए देखा जा सकता है। नंबर 9, दीपिका कक्कड़। दीपिका कक्कड़ भारतीय ड्रामा इंडस्ट्री की टॉप की अदाकारा है, जो एक गरीब हिंदू घराने में साल 1966 को पैदा हुई। उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत के बाद फिर पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट ड्रामे देते हुए उन्होंने बिग बॉस 12 का टाइटल भी अपने नाम कर रखा है। यूं जब वह अपने कैरियर की बुलंदियों पर थीं,
तो एक दिन साल 2018 में उन्होंने अचानक इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। और इसके बारे में सिर्फ इनका इतना कहना है कि यह मेरा जाती फैसला है, मैंने यह फैसला निहायत सोच समझकर किया है और मैं अपने इस फैसले से निहायत मुतमिन और बड़ी खुश हूं। दीपिका कक्कड़ शुएब इब्राहिम के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही है। नंबर 10, सुरेंद्र राजन। मुन्ना भाई MBBS में जादू की झप्पी देने वाले सुरेंद्र राजन ने भारत के अंदर मजहबी इख्तिलाफ से तंग आकर इस्लाम कबूल किया है। साल 1938 में पैदा होने वाले सुरेंद्र राजन आमतौर पर टोपी और कुर्ता ही पहना करते थे, जिसकी वजह से लोग इनको मुसलमान समझकर इनको तंग किया करते थे। इसी से तंग आकर उन्होंने साल 2019 में बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। सुरेंद्र राजन के मुताबिक जब इनको एक अदाकार होने के बावजूद इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा तो भारत में आम मुसलमानों को कितना तंग किया जाता होगा। दोस्तों, आज अगर पूरी दुनिया के नक्शे पर नजर डाली जाए तो मुसलमान 2 अरब से भी ज्यादा हैं। लेकिन इतनी बड़ी उम्मत के बावजूद क्यों दुश्मन हमारे खिलाफ खुलेआम जुल्म करता है? क्यों यूरोप और अमेरिका मुसलमानों की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं? वजह सिर्फ एक है, हमारे पास बहादुर और जुर्रतमंद रहनुमा कम रह गए हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर दौर में कुछ ऐसे शेरदिल हुक्मरान पैदा हुए जिन्होंने न सिर्फ इस्लाम का नाम रोशन किया बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने झुकने से भी इनकार कर दिया। ये वो लोग हैं जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाती थी। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 5 मुस्लिम हुक्मरानों का जिक्र करेंगे जिनकी जुर्रत, बहादुरी और दीने इस्लाम के लिए कुर्बानियां आज भी पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए रोशनी का चिराग है। दोस्तों, इस्लाम मौजूदा दौर में दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है और दुनिया में 57 इस्लामी मुल्क इस वक्त अपना वजूद रखते हैं। वैसे तो अक्सर इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान आज यूरोप परस्त हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों का जिक्र करेंगे जो अपनी जुर्रत और बहादुरी की वजह से न सिर्फ पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए फख्र हैं बल्कि लोगों के दिलों के अंदर भी बसे हुए हैं। नंबर 1, रजब तैयब उर्दगान। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दगान पूरी आलम इस्लामी के लिए फख्र का एक बाइस है। दुनिया में जब भी और कहीं भी मुसलमानों पर कोई भी जुल्म होता है तो जो शख्स सबसे आगे खड़ा होकर बगैर किसी खौफ के आवाज बुलंद करता है वह कोई और नहीं बल्कि उर्दगान ही हैं। उन्होंने तुर्की के अंदर यूरोपियन कल्चर होने के बावजूद दीने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेहद काम किया है। रजब तैयब उर्दगान ने बहुत सी बार संयुक्त राष्ट्र के अंदर अमेरिका और यूरोप को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है। फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में भी वो हर मौके पर इजराइल को सरेआम बुरा भला और एक नाजायज रियासत करार देते हैं। रजब तैयब उर्दगान की तकरीर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की झलक नजर आती है और नामूसे रिसालत और खत्म नबुव्वत के हवाले से भी इनकी कोशिशें बेमिसाल हैं। तैयब उर्दगान खुद को तुर्की का सदर नहीं बल्कि एक इमाम कहते हैं, जिनकी जुर्रत और बहादुरी का यह आलम है कि यूरोप में होने के बावजूद उन्होंने तुर्की को एक सेकुलर रियासत से एक बड़ी इस्लामी रियासत के अंदर तब्दील कर रखा है। नंबर 2, यासिर अरफात। यासिर अराफात फिलिस्तीन के सदर थे जिन्होंने फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए बेपनाह काम और कोशिशें की। यासिर अरफात एक ऐसे दिलेर और सच्चे मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने इजराइल के वजूद को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका और यहूदियों ने यासिर अरफात को बहुत सी बार खरीदने और अपनी बातों में लेने की कोशिश की, मगर यासिर अरफात ने कभी भी फलस्तीन की आज़ादी से अपने आप को पीछे नहीं हटाया। वो ऐसे अकेले हुक्मरान थे जिनकी सारी जिंदगी अपने मुल्क की जद्दोजहद के अंदर गुजर गई, जिसकी वजह से इनको सेहत के बहुत सारे मिसाइल लाहकन हो गए। इसलिए अपने इलाज के लिए उन्होंने फ्रांस के शहर पेरिस का रुख किया, जहां पर इनको जहर देकर मार दिया गया। यासिर अराफात की मेडिकल रिपोर्ट आज तक पूरी दुनिया की नजरों से गायब है। नंबर 3, शाह फैसल। शाह फैसल सऊदी अरब के बादशाह और उम्मते मुस्लिमा के एक अजीम रहनुमा थे। आले सऊद के अंदर शाह फैसल ही वह अकेले हुक्मरान हैं जिनसे पूरी उम्मते मुस्लिमा के लोग आज भी प्यार करते हैं। उन्होंने बादशाह बनने के बाद न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी उम्मते मुस्लिमा की तरक्की के लिए काम किया।
शाह फैसल की 11 साला हुकूमत के दौरान सऊदी अरब एक पसमानदा मुल्क से एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर तब्दील हो गया। जब शाह फैसल तख्त पर बैठे थे तो मुसलमान लड़ाई झगड़ों, शरपसंदी और जात पात के झगड़ों के अंदर मुलव्विस थे। लेकिन शाह फैसल के दौरे हुकूमत में तमाम उम्मते मुस्लिमा ने एक साथ मिलकर अपने इख्तिलाफात को खत्म कर दिया। यह शाह फैसला का ही कमाल था कि फलस्तीन, जो कि पहले सिर्फ अरब मुल्कों का मसला था, उन्होंने इसे पूरी उम्मते मुस्लिमा का मसला बना दिया। शाह फैसल की इन्हीं पॉलिसीज से अमेरिका और यूरोप को काफी परेशानी होने लगी। लिहाजा इन्होंने कई मर्तबा शाह फैसल का तख्ता पलटने की कोशिश की और बिल आखिर यूरोप की कोशिशों से 25 मार्च 1975 को शाह फैसल को इन्हीं के भतीजे के जरिए शाही दरबार में गोली मारकर कत्ल करवा दिया गया। नंबर 4, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन इराक के वो अजीम रहनुमा थे जो दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात किया करते थे। उन्होंने बगैर किसी डर के 17 जनवरी 1991 को इजराइल पर ही हमला कर दिया और इस हमले के बाद इजराइल समेत पूरा यूरोप बौखला उठा था। सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में इराक को काफी तरक्की हासिल हुई, लेकिन अमेरिका इस सब से काफी नाखुश था। अमेरिका नहीं चाहता था कि इजराइल के ही पड़ोस में इसका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा रहे, इसलिए अमेरिका और बरतानिया ने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका ने यह इल्जाम लगाया कि सदर सद्दाम हुसैन के पास कुछ परमाणु हथियार हैं जिनसे पूरी दुनिया को खतरा है। लेकिन तारीख गवाह है कि आज तक किसी को इराक से कोई भी परमाणु हथियार नहीं मिल सका और इसी बेबुनियाद इल्जाम की वजह से न सिर्फ कई लाख इराकी मारे गए, बल्कि सदर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा दिया गया। नंबर 5, कर्नल गद्दाफी। कर्नल गद्दाफी लीबिया के एक ताकतवर तरीन मुसलमान हुक्मरान थे। उन्होंने लीबिया पर तकरीबन 40 साल तक अपनी हुकूमत को कायम रखा। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो कर्नल गद्दाफी वो अकेले मुसलमान थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में न सिर्फ इसकी सरेआम मुजम्मत की थी, बल्कि इसके हवारियों को खरी खरी सुना दी थी। इसके बाद 1970 की दहाई में कर्नल गद्दाफी ने तेल की सप्लाई को रोककर अमेरिका और यूरोप को तवानाई के बहरान का शिकार कर दिया। लेकिन जब कर्नल गद्दाफी ने तेल को डॉलर की बजाय अपनी लोकल करेंसी में बेचने की बात शुरू की तो यह बात अमेरिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो सकी, जिसके बाद अमेरिका ने लीबिया के अंदर गद्दाफी के खिलाफ बगावत शुरू करवा दी। कर्नल गद्दाफी ने इन लोगों को अपनी ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की, मगर वो इसमें नाकाम रहे और फिर 17 अक्टूबर 2011 को बागियों ने कर्नल गद्दाफी को भी शाहिद कर दिया।